नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों का संस्कृत समाधान क्लास में। तो मैं आज फिर से मंदाकिनी वर्णनम पाठ का जो बचा हुआ श्लोक है वो पढ़ाने जा रही हूँ और वह 6 नंबर से शुरू होता है। इसके पहले मैं 1 से 5 तक का श्लोक पढ़ने के लिए भी सिखा दी हूँ और उसका अर्थ भी बताई हूँ। आज मैं फिर 6 से 10 तक का पढ़ने के लिए भी और उसका अर्थ भी बता रही हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। 6 नंबर में मारुतो दुत्सिक्रे प्रणिरत इव प्रवता पादपय पुष्पत्राणि सृजद्भिर्भिर तो नदीम। रामचंद्र जी सीता से कहते हैं कि हे विशालाक्षी, हे बड़े बड़े नैनों वाली, हवा के द्वारा उड़ाए गए यह पेड़ों की चोटियां पर्वत की तरह नृत्य कर रहे हैं। हवा के द्वारा उड़ाए गए यह पेड़ों की चोटियां पर्वत की तरह नृत्य कर रही है और यह नदी के दोनों ओर फूलों और पत्तों से सजे हुए हैं। इस दृश्य को देखो। 7 नंबर में है क्वचित मणि कासोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्धना के नाम पश्चो मंदाकिनी नदी। रामचंद्र जी सीता से कहते हैं कि हे विशालाक्षी, हे सीते, पश्चिम मंदाकिनी इस मंदाकिनी नदी को देखो। कहीं मणि जैसे जल वाली नदियों में कहीं मुनि लोग तपस्या कर रहे हैं, सिद्ध मुनि जन ऋषि जन तपस्या कर रहे हैं। इस दृश्य को देखो, यह दृश्य बहुत ही मन को मोहित करने लायक यह दृश्य है। इस दृश्य को देखो। 8 नंबर है निर्दुतान वायुनाम पश्चोबीततान पुष्प संचयान पुप्रियमानान प्राण पश्चित्वम जल मध्यगान। रामचंद्र जी सीता से कहते हैं, हे सीते, हे विशालाक्षी, यह हवा के द्वारा उड़ाए गए इस हवा के द्वारा उड़ाए गए फूल और पत्ते एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में एकत्रित हो रहे हैं और यह जल के बीचों बीच बह रहे हैं। यह दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो मन को मोहित करने वाला यह दृश्य है। इस दृश्य को देखो। 9 नंबर है तंस चाति बलगु बचसो रथाम भयना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंत सुभागिरा। यहाँ लो हे कल्याणी, रामचंद्र जी सीता से कहते हैं, हे कल्याणी, यह चकबा और चकबी पक्षी चित्रकूट पर्वत पर चढ़कर अपने मीठी बोली से इस पर्वत को सुशोभित कर रहे हैं। इसकी मीठी बोली की आवाज़ बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस दृश्य को देखो, यह बहुत ही मन को मोहित करने वाला दृश्य है। इस दृश्य को देखो। 10 नंबर है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासाच मन्ये तब चो दर्शनात्। रामचंद्र जी सीता से कहते हैं, यहाँ से लो, शोभने, शोभने संस्कृत में शोभने का सुंदरी कहा जाता है। तो यहाँ रामचंद्र जी ने सीता से क्या कहा है? सुंदरी। हे सुंदरी, इस दृश्य को देखो कि यह चित्रकूट पर्वत और यह मंदाकिनी नदी तुम्हारे दर्शन से पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगे हैं। इसका कहने का मतलब है कि तुम्हारे आने से यह मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत बहुत ही सुंदर लगने लगे हैं। इस दृश्य को देखो, यह दृश्य बहुत ही आनंददायक दृश्य है। तो यह 10 श्लोक मंदाकिनी वर्णन का समाप्त हो गया। धन्यवाद।